नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का आना कबूल करे। अल्लाह यहाँ बैठकर आपका सुनना कबूल करे और उनका भी जो इसको सुन रहे हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जन्नत का वारिस बना दे उनको, उनकी औलादों को, उनके आबा व अजदाद को। हमने पार्ट 4 में पढ़ा अल्लाह ताला वहाँ पे जन्नत को जन्नती साथी अता फरमाएंगे, खूबसूरत हुरें, खूबसूरत आंखों वाली, जिस्म वाली, ताकत वाली, हम उम्र, नशीली, लुभाने वाली, खूबसूरत, हया वाली, अपने खैमों में रहकर अपने खैमों के अंदर चहलकदमी करने वाली और खूबसूरत लिबास पहनने वाली। और इनके लिबास कैसे होंगे? एक दिन में 70 लिबास बदलेंगी और इनके लिबास जन्नत के दरख्त तूबा से बनते हैं और जन्नत के जितने भी जन्नती दरख्त हैं उनके फूलों के अंदर से तारें लेकर सोने के लिबास इनके बनाए जाते हैं। और ये एक दिन में 70 लिबास बदलती हैं। कैसे लिबास? जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसके दुपट्टे का कोना दुनिया में झांक ले तो जमीन आसमान को रोशनी और खुशबू से भर दे। ऐसे लिबास पहनकर फिरती हैं ये। जन्नत में मुत्तकियों के आने जाने के लिए, वहां बैठने के लिए बीवियों के पास जाते वक्त शीशे, चांदी और सोने के बर्तन होंगे। ये सब खूबसूरतियां वहां पे फैला दी गई। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले जन्नत की कंघियां तक सोने की होंगी। अब ये अपनी फैमिलीज के साथ वहां पर रहना, वहां पर मजे उड़ाना, ऐश में शुगल में अल्लाह की जन्नत को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मुख्तलिफ हैं सबके दर्जे। मालूम है हमारे जानने वाले कहाँ कहाँ हैं। यहाँ तो हमारे लिए बहुत आसानी है हर जगह जाना। तो जन्नत में हवाई सफर भी है। अब ये हवाई सफर कैसे होंगे? कैसे हम ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह के लिए? जन्नत में रहते हुए अगर मोमिन के दिल में ये आरजू पैदा हो कि मैं फलां जगह जाना चाहिए, या दुनिया में मेरा फलां दोस्त था, मेरा अजीज था, लिहाजा इससे मिलने के लिए इसके पास जाना चाहिए और पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए। अकीदा तौहीद की बिना पर जो सख्तियां, जो तकलीफें दुनिया में झेली, इनका और इनके बदले में अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र पर मबनी तबादला ख्याल करना चाहिए। यानी जब वो कहें कि हम जाना चाहते हैं, वो कहीं भी जाना चाहें और वो सोचें किसी भी जन्नती मोमिन अहबाब से मिलने का, तो अल्लाह ताला इसे मादी वास्ते और सवारियों वगैरह का मोहताज नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्लाह की ऐसी कुव्वत है, ये अल्लाह की जन्नत है, ये अल्लाह की कुव्वत है जो उसने अपने मोमिन को दी है। वो जहां जाना चाहेगा आंख झपकते वहां पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी जन्नती को घोड़े, गाड़ी, सवारी, बैल, किसी भी चीज की जरूरत है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको फराहम करेंगे। इसकी निशानदही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से होती है। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या जन्नत में घोड़ा होगा? आपने जवाबन फरमाया, अगर अल्लाह ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया तो फिर तेरे घोड़े पर सवारी का इरादा हुआ तो सुर्ख या याकूत का घोड़ा मिलेगा तुझे। जन्नत में जहां चाहेगा वो तुझे उड़ा कर ले जाएगा। दुनिया की देखें बेहतरीन से बेहतरीन जहाज और सवारियां तो धातों के बने होते हैं, धुआं भी देते हैं, बदबू भी, शोर भी, शराबा भी, तबाही भी। जहां जरा सा मसला बना नहीं कि खराब, चलने के काबिल नहीं, तो फिर हर वक्त ईंधन के मोहताज रहना। लेकिन अल्लाह करीम की मुहैया करता ये सवारी मुलाहजा करें किस कदर खूबसूरती की बात है, कैसा खूबसूरती का आलम है कि दुनिया की कीमती तरीन मोती सुर्ख याकूत का बना होगा। सुर्ख याकूत जगमग जगमग रोशनियां बिखेरते हुए चमक रहे होंगे। और जरा अहले जन्नत की फजाओं में जन्नतियों की सैर तो देखें। दुनियावी सवारियों वाली कोई खामी भी इसमें ना होगी और ना ही वो किसी फनी खराबी, मौसमी ताखीर, ईंधन की कमी, हाल का मोहताज किसी चीज का नहीं है। ये तमाम करम फरमाइयां अल्लाह की जानिब से जन्नतियों के लिए हैं। अल्लाह का प्यार है, ये अल्लाह के प्यार की अलामत है। वो जहां चाहे इनको ले जाएं। फिर जन्नत में अल्लाह ताला इन जन्नतियों को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो इनकी सवारियों के जरिए लेकर जाएंगे। और साथ ही देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त माशा रजी अल्लाह की रुखसती नहीं हुई थी हमारे प्यारे रसूल के घर,
تو یہ ابو بکر کے گھر گئے ہیں رضی اللہ، تو وہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ چھوٹے گھوڑوں سے کھیل رہی تھی، کھلونوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو وہ کہتی ہیں آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام بھی تو ایسے گھوڑوں سے کھیلتے تھے جن کے پر تھے، اور جنت میں گھوڑے پروں والے ہی تو ہوں گے. دیکھیں کس قدر اما عائشہ ہماری اتنی پیاری ماں کو کتنے پیارے انداز میں معلوم ہے کہ جنت میں گھوڑے ہیں پروں والے. ہماری اولادوں کو کیوں نہیں معلوم؟ ہم نے ان میں شوق پیدا نہیں کیا. یہ سیریز کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ کیوں آپ بیٹھ کے سنتے ہیں؟ تاکہ یہ جا کر ان کو سنائیں، انہیں شوق پیدا ہو. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پروں والے گھوڑے ہیں، خوبصورت، جہاں جانا چاہیں گے ان کو اڑا کر لے جائیں گے، اور ان کے اوپر بیٹھ کے حوریں گیت بھی گائیں گی، خوبصورت گیت گائیں گی. آپ دیکھیں جنت میں جہاں جنتیوں کے اور بھی مشاغل ہوں گے، وہاں ایک محفل خاص طور پر منعقد ہوا کرے گی جس میں حوریں اپنے جنتی خاوندوں کو غزلیں بھی سنایا کریں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ غزلیں کیسے سنائیں گی. یہ غزلیں ایسے سنایا کریں گی، بیٹھا کریں گی سریلی آواز، پرسوز آواز میں. یہ یا تو اپنی کھڑکیوں میں بیٹھیں گی، یا پھر یہ محفل منعقد ہوں گی اور یہ بیٹھ کر کیا کہیں گی؟ اپنے شوہروں کے لیے کہیں گی ان الحور یغنین فی جنتی نحن حور حسان خلقنا لازواج کرام. جنت میں حوریں گائیں گی اور کہیں گی ہم سراپا حسن و جمال حوریں ہیں، نیک اور کریم اور نفیس خاوندوں کے لیے تو ہم پیدا کی گئی ہیں. یہ خوبصورت مصرے بولیں گی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کے ترانے کے چند مصرے مزید بتائے، اور ان کے ترانے کو بہت ہی خوبصورت تفصیل کے ساتھ بتایا، جس میں یہ بھی تھا وَإِنَّ مِمَّا يَغْنَيْنَ بِهِ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا يَمُتَّنَ نَحْنُ أَمِنَاتُ فَلَا يَخْفَنَ نَحْنُ مُقِيمَاتُ فَلَا يَتَّأْمَنْ. اہل جنت کی بیویاں حوریں اپنے خاوندوں کو خوش کرنے کے لیے گائیں گی. ان کے گانے کیا ہوتے ہیں؟ ہم خوبصورت ہیں، ہم خوبصیرت ہیں، ہم بہت ہی عمدہ لوگوں کی بیویاں ہیں. ہمارے لیے جن کا دیدار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہمارے شوہر ہیں. ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم امن اور سکون فراہم کریں گی. ہم میں سے کسی قسم کا تمہیں اندیشہ نہیں، ہم بے وفائی نہیں کریں گی، ہم ساتھ نبھانے والی ہیں اپنے دل براؤں سے کبھی چھوڑ کر ہم نہیں تمہیں جائیں گی، ہم تم سے محبت کرتی ہیں. یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ جس طرح حوریں کہتی ہیں اسی طرح وہ شوہر بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے. جیسے نیک بیویاں ہیں وہاں نیک مرد بھی ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس جنت کا وارث بنائے، ہماری اولادوں سمیت ہمیں اس جنت میں داخل کرے ہمارا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.